हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और आप अब फिर से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियों में लग चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 3 स्टडी टिप्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अपनी तैयारियों को और बेहतर बना सकते हैं। तो हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आप उन्हें अवश्य ही फॉलो करना। फर्स्ट जो टिप है वो है रेगुलर स्टडी, और ये टिप बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेगुलर स्टडी का मतलब है कि प्रतिदिन अध्ययन, यानी कि आपको हर एक दिन पढ़ाई करनी है। आपको कोई भी दिन ऐसा नहीं जाने देना है कि जिस दिन आप पढ़ाई न कर सको, और आपको जहाँ तक हो सके कि पढ़ाई रात में ही करनी है। और देखो, आप लोग ये गलती कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं दोनों टाइम पढ़ सकूँ, रात को भी और सुबह को भी। देखो, अगर तुमसे सुबह नहीं हो पा रहा है तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? सुबह अलार्म लगा रहे हो और उठ भी नहीं पा रहे हो, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? छोड़ो यार ना सुबह को, केवल रात को देखो ना, रात में घसीट दो। कितने तक जाओगे? 12 तक जाओ, 11 तक जाओ, जितना जा पा रहे हो जाओ। सुबह नहीं उठ पा रहे हो तो क्यों ठंडियों में परेशान हो रहे हो? क्यों अपने आप को परेशान कर देते हो यार? नहीं जाना जा रहे हो, नहीं जाओ, रात को ही पढ़ो ना, रेगुलर स्टडी करो। अब रात को जब तुम पढ़ोगे तो सुबह तुम्हारी कोई चिंता भी नहीं रहेगी और आराम से तुम्हें नींद भी आ जाएगी। इसीलिए, और सुबह जब तुम उठ भी जाते हो सही से पढ़ नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हें नींद आती रहती है। इसलिए कह रहा हूँ कि रात में ही पढ़ लिया करो पूरा। और रेगुलर स्टडी आपको करनी है, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाने देना है कि आप पढ़ाई ना करो। कोई कोई होता है कि बहाना बना देता है कि आज तो यार बहुत काम था और मैं पढ़ नहीं सका। आप बहाना बना रहे हो। देखो, आपके पास समय था, आप जितने चाहे जितना भी बिजी रहे हों, आप खाना तो खाएंगे ही। रात को आप मान लिया बहुत बिजी थे और कह दिया कि हमने पढ़ाई नहीं की, तो जैसे मैं कहूँ कि तुमने खाना तो जरूरी खाया होगा। तो अब अगर तुम किसी दिन ऐसा फंस जाए कि तुम बहुत ही बिजी हो और खाना तो अवश्य खाओगे, जब खाना खाने जाना तो अपने डेली स्टडी रूटीन को जरूर पूरा करना। खाना खाने बैठना और पहले अपने स्टडी रूटीन को याद करना कि तुमने वो पूरा किया है कि नहीं। अगर नहीं तो खाना को वहीं पे रख देना और सबसे पहले जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना, तब खाना खाना आके। समझे कि नहीं? तो सबसे पहले आपको अपने डेली स्टडी रूटीन को पूरा करना है, उसके बाद खाना खाना है। और ये बहाना अब मत बनाना कि आज मैं नहीं पढ़ सका क्योंकि आज मैं बहुत बिजी था। ये हो गई हमारी फर्स्ट टिप। दूसरी अभी बता रहा हूँ। दूसरी हमारी टिप है स्टडी पर सब्जेक्ट, मतलब कि प्रत्येक विषय को पढ़ो। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री और यदि मैथ लिए हो तो मैथ यही हार्ड लगती है तो आप इन्हें ही पढ़े जा रहे हैं, और आप ये हिंदी और इंग्लिश पीछे छोड़ रहे हैं। आप इन्हें किस लिए पीछे छोड़ रहे हैं? ये एकदम आप इसलिए छोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि आसान है। अभी आपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिया है तो आपको समझ में आया होगा कि ये कितना हार्ड होगा। और आपने हिंदी का एग्ज़ाम तो पूरा लिखा ही नहीं है, पूरा लिख ही नहीं पाया क्योंकि इतना कुछ आता है उसमें। और आपने ये भी देखा होगा कि आपको कितना सारा सिलेबस तैयार करना था। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, यदि आप रेगुलर स्टडी करोगे तो थोड़ा सा तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होता जाएगा। और पर सब्जेक्ट पढ़ोगे और हिंदी और इंग्लिश रोज़ पढ़ोगे तो आपको मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये 15 फरवरी तक तो हिंदी इंग्लिश का कोर्स समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ो और तब तक फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप काफ़ी चैप्टर्स समाप्त कर चुके होंगे। यदि मैथ से हैं तो मैथ से भी काफ़ी चैप्टर समाप्त कर चुके होंगे। उसके बाद अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत पढ़ रहे हैं और हिंदी इंग्लिश पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश में क्या क्या तैयार करते चलें रोज़, कि हमें पेपर के टाइम बहुत ही कम तैयार करना पड़े। ये है तुम्हारा हिंदी का पेपर, तो इन्हीं को तुम धीरे धीरे तैयार करते चलोगे, रेगुलर स्टडी करते चलोगे तो तुम्हारा ये बहुत ही जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। ये जैसे हमारा साहित्य से 10 प्रश्न आते हैं, 5 गद्य के साहित्य से और 5 पद्य के साहित्य से, तो आप इन्हें यदि रेगुलर पढ़ते हो तो ये भी बहुत ही जल्द आपको याद हो जाएंगे और आपके 10 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। उसी प्रकार से आप तीसरे नंबर पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर क्या कहता है कि आपको इसका जो लाइन्स हैं खिंची हुई, इनकी व्याख्या करनी है। तो इनके आपको सभी जो गद्य के पार्ट हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लेना है और उनके लेखक के नाम याद करके चलना है, तभी आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर पाओगे, यानी कि इसकी व्याख्या कर पाओगे। इसी प्रकार से आपको पद्य में भी करना है। सभी जो लेसन्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लेना है ताकि हमारे दिमाग में ये बस जाए कि ये चैप्टर से ये श्लोक लिया गया है। ये सभी आपको पता हो जाना चाहिए। उसके बाद जब आगे चलेंगे
फिर मिलता है हमें, देखो यहाँ पे जीवन परिचय, तो हम जीवन परिचय भी तैयार करते हैं। जीवन परिचय याद कर लो आराम से पेपर के टाइम में, सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि 10-15 मिनट देखने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको सभी जीवन परिचय याद रहेंगे। तो रेगुलर स्टडी करोगे, रोज पढ़ोगे तो आपका सिलेबस बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर पद्य में भी एक जीवन परिचय आता है। उसके बाद एक कहानी आती है, पंचलाइट या फिर बहादुर, ये कहानियाँ हैं। उसके बाद फिर से नीचे एक आता है खंड काव्य के आधार पर चय चित्रण, तो ये सभी है हिंदी के सिलेबस में। तो इन्हें ये अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे और पेपर के टाइम पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बोझ पड़ जाएगा इन सब का। इसीलिए कह रहा हूँ कि रेगुलर स्टडी करो और प्रत्येक सब्जेक्ट की स्टडी करो। तो आप यदि इनको रोज पढ़ते चलोगे तो ये कोर्स ज़्यादा नहीं है लेकिन सिलेबस ज़्यादा है, तो आपको जल्दी ही तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपकी संस्कृत शुरू हो जाएगी। संस्कृत में कुछ बहुत पाठ है तो आप संस्कृत भी पढ़ लेंगे, तो इसमें भी वो संदर्भ पूछता है कि किस पाठ से लिया गया है, आपको पता हो जाएगा। उसके बाद आपकी ग्रामर है, तो ग्रामर आपकी बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से इंग्लिश में है। इंग्लिश में पहले ही नंबर पे एक्सप्लेनेशन पूछते हैं, तो आपको सभी इसके भी लेसन्स पढ़ने हैं और राइटर्स के नाम याद करने हैं, ताकि आपको पता चल सके कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपके वो प्रोज से क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, तो आप उनको भी धीरे धीरे तैयार करते रहिएगा, पर डे स्टडी करिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। उसी के बाद धीरे धीरे फोर्थ नंबर पे यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी क्वेश्चन आंसर। तो ये यदि आप रेगुलर स्टडी करते रहे तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपके सभी जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, सभी आप पढ़ लेंगे। रेगुलर स्टडी करके आप सभी कुछ तैयार कर लेंगे और सभी सब्जेक्ट भी पढ़ें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सभी सब्जेक्ट पढ़ें, ताकि छोटी छोटी चीज़ें तैयार होती चलें और आपको जो हार्ड सब्जेक्ट हैं वो भी तैयार होते रहेंगे। और ये भी फ़ायदा रहेगा कि आप रेगुलर स्टडी करते हैं और पर सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, तो ये आपके जो हिंदी इंग्लिश है ये बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएंगे और आपको जो 1.5-2 महीना मिलेगा उसमें आप केवल हार्ड सब्जेक्ट पढ़िएगा, बस आपका स्टडी में बहुत मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ चलना है, फिर ये यहाँ का पोइट्री का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, फिर सेंट्रल आइडिया मिलेगा, फिर आपको मिलेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। उसके बाद ग्रामर तो आप कर ही लेंगे यदि आप पढ़े लिखे हैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ रेगुलर स्टडी करिए और ये वोकैब याद करके रखिए। 14 नंबर का आएगा पूरा का पूरा और आपको आ जाना चाहिए। ये हो गई हमारी स्टडी पर सब्जेक्ट के बारे में बात की, हमें हिंदी इंग्लिश भी पढ़नी है और क्या क्या पढ़ना है ताकि हमें एग्जाम के टाइम पर ज़्यादा बोझ ना लगे। अब हम देख लेते हैं हमारी तीसरी टिप क्या है। तीसरी टिप है रिवीजन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप केवल स्टडी करते चले जा रहे हैं और आपने रिवीजन नहीं किया तो वो स्टडी किस काम की, मैं कहता हूँ किस काम की। आपने फिजिक्स के केमिस्ट्री के पूरे लेसन्स पढ़ लिए और आपने रिवीजन नहीं किया तो वो किस काम की, आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा। इसलिए आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करिए और एक जो ये हमारे हफ्ते होते हैं इसमें एक दिन ऐसा करिए कि आपको उस दिन रिवीजन करना ही करना है। आप संडे को ही ले लीजिए, संडे को ही एम बना के चलिए कि हमें संडे को इस सब्जेक्ट का या पर सब्जेक्ट का हमें रिवीजन करना है। संडे को आप स्टडी मत कीजिए, केवल आपने जो पीछे पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, तभी आपको अच्छे से तैयार हो पाएगा। फिजिक्स है, फिजिक्स के डेरिवेशंस हैं, उनका आप अच्छे से रिवीजन करिए, उन्हें किसी कॉपी में लिख दीजिए, यानी कि उनका जो हेडिंग्स है, हेडिंग्स आप उस कॉपी में लिख दीजिए। उसके बाद पेंसिल से उसको हल कीजिए, उसके बाद फिर से साफ कर देना और फिर से नेक्स्ट संडे जब आए तो उनका फिर से रिवीजन करना। इसलिए संडे जो है, संडे को आप स्टडी का प्लान बिल्कुल भी ना रखें, केवल और केवल रिवीजन चलना चाहिए आपका संडे को, तभी आप स्टडी में बेहतर हो सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की 3 टिप्स, तो आप इन्हें अपनाइए और अपनी स्टडी को बेहतर बनाइए। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारी टिप्स क्या क्या हैं। पहली है रेगुलर स्टडी, जो कि आपको पूर्णतः सही से इसका फॉलो करना है। उसके बाद सेकंड है स्टडी पर सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ये नहीं कि हम केवल हार्ड सब्जेक्ट को ही पढ़ें। और थर्ड है हमारा रिवीजन अवश्य करना है हमें पर सब्जेक्ट का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये स्टडी टिप्स समझ में आए होंगी और आपको फ़ायदेमंद भी लगी होंगी। धन्यवाद।